रानी क्या हुआ तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तुम भी तो शौक से खाती हो। मेरे लिए तो नहीं लेके आया, अपनी बहनों के लिए लाए हैं। अगर मेरे लिए लाए होते तो वहां से लेके आते जहां के मुझे पसंद है। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, कल मैं वहां से लाऊंगा जहां से तुम खाती हो। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? चलो अभी चलो प्लीज। चले। आज रदा 1 घंटे बाद इसे दूध पिला के सुला देना। ठीक, आप लोग कहीं जा रहे हैं भाभी? हाँ, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं और शायद खाना भी खा के आए, तो खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों के लिए तो वो ठेले वाला खाना तुम दोनों का फेवरेट काफ़ी होगा ना। और हाँ, इसका ध्यान रखना और खुदा का वास्ते गिरा मत देना। ठीक, चलो। लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई है रजिया। मेरा बेटा आ जाए, उससे पूछ के फिर बता देती हूँ कि कब जाएंगे उनके घर। तो बस ठीक है शहनाज, लेकिन जल्दी बताना, मिस करने वाली लड़की नहीं है। अरे ऐसी अच्छी और सुलझी हुई लड़कियों के लिए रिश्तों की कमी नहीं होती, और ऊपर से खूबसूरत भी बहुत है। तस्वीर गौर से देखे, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। कैसी बातें कर रही हूँ, मुझे अंदाजा हो रहा है। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो फिर मैं चलती हूँ, बस लेकिन जल्दी बता देना। तुम्हें रिक्शे का किराया दे दूँ? नहीं, किराया तो मेरी फीस में एडजस्ट हो जाता है। 2 नंबरी नहीं करती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। मुझे याद कर रही थी। यही अपने बाजार जाना होगा। मामा कसम से आज बहुत थका हुआ। कल चलते हैं पक्का, प्रॉमिस। क्या मतलब है इस बात का? मैं तुम्हें सिर्फ काम की वजह से याद करती हूँ क्या हमेशा? इतना मतलब ही समझा हुआ है अपनी माँ को। आई एम सॉरी, आपने मेरी बात का माइंड किया। मैं बस थका हुआ हूँ। सारी बातें छोड़ो, ये देखो। कैसी है? कौन है ये? पहले ये बताओ कैसी है? हाँ ठीक है, सही है। कह रही है ना? हाँ सही है, अच्छी है। मगर आप मुझसे इस अनजान लड़की का क्यों पूछ रही हैं? अरहम, तुम इतने मासूम और भोले हो नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है, तुम्हें दिखा रही हूं। बताओ कब जाना है इनके घर रिश्ते के लिए? खूबसूरत है, सुलझी हुई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, पसंद आई है मुझे। आप जानती हैं मामा कि इस बारे में मेरा मौक़िफ़ क्या है। शादी करूंगा तो सिर्फ रिदा से ही करूंगा। रिदा रिदा रिदा। और हम वो तुम्हारा हाथ झटक कर ये साबित कर चुकी है कि उसकी नजर में तुम्हारी क्या औकात है। 25 साल की मोहब्बत, एतमाद सब भुला चुकी है वो। खुदा के लिए तुम भी अब उसका मातम करना छोड़ दो। गलत क्या है यहाँ? रिदा मुझे नहीं भूली और ना कभी भूल सकती है। आप जानती हैं कि वो एक कमजोर लड़की है, बुज़दिल है, डरपोक है। उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि खुद से कोई फैसला करे। लेकिन अब उसे एतमाद मैं दिलाऊंगा। अरहम, एतमाद देने और दिलाने का वक्त गुजर चुका है। वो जो रानी है ना, वो कभी रिदा को अपनी गुलामी से आजाद नहीं होने देगी।
वो उसकी शादी करना ही नहीं चाहती। अपनी शिकस्त कभी भी तस्लीम नहीं करती वो। उसे अच्छी तरह मैं पहचान चुकी हूँ। काश साकिब और रिदा भी पहचान लेते हैं। यानी आप जानती हैं कि रिदा रानी की कैद में है और आप चाहती हैं कि मैं उसे इस हाल में छोड़ के अपना घर बसा लूं? सॉरी मामा, मैं आपका शर्मिंदी हूं। और आपने तो उसे बेटी बनाया था, क्या किया आपने उसके साथ? उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं मामा। मैं रिदा को अपने दिल से निकाल सकता। वो आज भी मेरे दिल में बसती है। मैं इतना सेल्फिश नहीं सकता। रानी, तुम और साकिब मशवरा करके हमें जल्दी से शादी की डेट दे दो। हाँ मॉम, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी तो उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, एग्जाम्स होने हैं। बेटा तो उसमें कितना वक्त लगेगा? 4 महीने हैं ना, तैयारी करते हुए गुजर जाएंगी। हाँ लेकिन हमें भी तो थोड़ा सा वक्त चाहिए। आखिर साकिब की बहन है, हम लोग इस तरह से खाली हाथ तो नहीं ना उसे भेज सकते। बेटे सबकी क्या ज़रूरत है? सादगी से निकाह करके रुखसती दे दें। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है इस घर में। मॉम, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है। साकिब करेंगे जो भी उनकी हैसियत के मुताबिक होगा। यानी क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं चाहिए ना कोई जहेज। तुम एक बात के पीछे लग गई हो यार, और साकिब को बुरा नहीं लगेगा। सही कह रहा है ज़ारुम।